सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी, आपको सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने मेरे जीवन में, आप मेरे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है पिता, ताकि वो अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद करें। मेरे प्यो, परमेश्वर ने आज दिया आपको जीवन दिया है, आपको सुरक्षित रखा है, तो खुदावंद की महिमा करें और धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, आज बहुत सारे पाप हैं, आज बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक गुनाह को, हर एक पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि आज हम इस वचन को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज वो हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। मेरे यंग लोग हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, या फिर अदरवाइज जो भी अभी नए नए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा। लेकिन इन बातों को आपको अपनी जिंदगी में याद रखना है, और ये सब बातें पाप से जुड़ी हुई हैं। यदि हम अपने जीवन में पाप को समझ लेते हैं कि आखिर पाप है क्या, क्या गलतियां हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिस तरीके की बातें यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और 9 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? वर्जित है। वर्जित का मतलब कि गलत है, वेश्या के साथ संबंध बनाना। हालेलुया। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे संसार के लोग ये पूछते हैं कि ब्रदर, पास्टर जी हमें ये बताइए, क्या जो परमेश्वर ने सृष्टि के लोगों को बनाया, संसार के लोगों को बनाया, तो परमेश्वर ने जो बनाया है तो अच्छे के लिए बनाया है। अच्छे के लिए सब कुछ बनाया है परमेश्वर ने। मनुष्यों को बनाया अच्छे के लिए, जानवरों को बनाया अच्छे के लिए, पेड़ पौधे जल जो भी कुछ आज आप देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अच्छे के लिए बनाया था। लेकिन आज हमारे जीवन में गलतियां कहाँ होती हैं? यही सबसे बड़ी बात आज हमारे जीवन में होनी चाहिए कि सबसे बड़ी हम गलती कहाँ करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहली बात, आपको वेश्या के साथ संबंध नहीं रखना है। हालेलुया। वेश्या जिसे गामी बोला जाता है, जिस तरीके से आज हम जानते हैं अत्यधिक अनुराग, जिस तरीके से हम जानते हैं कुलुस्यों पुस्तक अध्याय 3 और 5 में लिखा है, निषेध ये बातें को कहा गया है। जिस तरीके से किसी चीज में हम क्या हो जाते हैं, अत्यधिक उसको क्या होते मतलब पसंद आ जाती है हमें। जैसे कोई स्त्री होती है, कोई लड़की होती है, तो क्या होती है, हमें बहुत अच्छी लगने लगती है और हमारे मन को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है उसे देखने से। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की नजर में पाप है। यदि ये गुनाह, ये पाप करते हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में रहे तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, बहुत सारी बातों को अपनी जिंदगी में देखा, अच्छा भी देखा और बुरा भी देखा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जो अच्छा था उसे दिया, उसे किया, और जो अच्छा नहीं था उसे आपको समझाया, उसे आपको बताया कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटियों और बेटियों, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि इससे आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे, आपकी हर एक चीज में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपकी सोच, आपके समाज में इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हम किसी दूसरे को देख करके उससे प्रेम हमारे दिल में जाग उठता है, ये अत्यधिक सबसे ज्यादा हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रेम का मतलब ये नहीं कहा है
कि तुम प्रेम मत करो जैसे आप अपने माँ से प्रेम करते हैं, जैसे अपने आप भाई से प्रेम करते हैं, जैसे आप अपने बहन से प्रेम करते हैं, वैसे संसार के लोगों से प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे किसी प्रकार का पाप तो हमारे जीवन में होता है, रोज होता है, चाहे छोटा पाप हो या बहुत बड़ा पाप हो। पाप तो पाप होता है। चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे वो 10 करोड़ की हो, क्यों ना हो। आज हमारे जीवन में ये समस्याएं हैं, ये आज हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये आज हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर आज आपको संदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, आप तक ये पहुंचेगा। और जो परमेश्वर का नियम है, जो व्यवस्था है, जो आज हमारे काम क्यों नहीं होते हैं, आज हम लालच में पड़े हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम लालच मत करना। क्या करना? लालच मत करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, यहाँ पे रोमियो अध्याय 1 और 7 में लिखा है, स्त्रियों का दूसरी स्त्रियों से जिस तरीके संबंध रहता है, परमेश्वर ने इसे भी गलत ठहराया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समलैंगिक और कामुकता। ये परमेश्वर का वचन है। ये बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में याद रखने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से निर्गमन अध्याय 32 और 25 में लिखा है, नग्नता की स्थिति अनैतिकता और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करती है। ऊंचे कष्ट के निचले गले के ब्लॉक हाउस में जिस तरीके से उच्च अधिक चुस्त कपड़ों का सावधान रहिए। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। आज हम देखते हैं कि फैशन के समय में बहुत सारा फैशन है। आज परमेश्वर ने शरीर किस लिए बनाया, कपड़े किस लिए बनाया, ताकि आप अपने शरीर को ढक सके। आज हमारे मसीह भाई बहन को देखते हैं, वो सर से लेकर पांव तक हर एक चीज ढके रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है, आपको बनाया है। लेकिन वहीं पे आप जब संसार की बातें देखेंगे, तो संसार में आपको ऐसे ऐसे कपड़े मिलेंगे, ऐसे ऐसे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे कि आपको देखने में शर्म लगेगी। पहनने वाले को नहीं शर्म लगती, क्योंकि वो नहीं जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए आपको शर्म आएगी जब आपने कभी ऐसा देखा होगा। इसीलिए अपने बच्चों को कभी भी ऐसी वस्तुएं ना दें जिससे लोगों को मन में अनेक प्रकार की गलत धारणाएं आए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर ने कहा है, इस तरीके से कहा, नग्नता की मतलब जिस तरीके से नग्नता मतलब ये होता है कि अध्र वस्त्र, आधा कपड़ा पहनना, या फिर किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना। आज सब जानते हैं, आप जो बॉलीवुड में, जो पिक्चर में, जो हाल में आपको दिखाई देता है, पिक्चरों में दिखाई देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि वहां पे अश्लीलता भरी हुई है। आपके जीवन में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है ये दंडनीय है और ये कुदृष्ट विचार और युक्तियां का काम मुक्ता है। हालेलुया। इसीलिए धोखेबाजी और झूठ वाले व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, तभी आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे जब आप धोखेबाजी और झूठ से दूर रहेंगे। धोखेबाजी बहुत लोग करते हैं। क्या करते हैं? जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, आमोस के पुस्तक अध्याय 8 और 5 में लिखा है, दोषी ठहराया गया और निकम्मी वस्तु में अधिक मूल्य पर बेचना, कम तौलना आदि, इन सब चीजों में आप देखते हैं कि लालच करना, धोखेबाजी करना। मतलब जिस तरीके से आप देखते हैं कि संसार में लगातार आपके साथ भी गलत होता होगा। जब कोई कार्य, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, तो आपको कह करके इतना दिया जाता है, आप बोलते इतना हमें दीजिए, तो उसके मन में क्या होता है? धोखा। धोखेबाज लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा इसमें फायदा हो, लेकिन आपने उसका मूल्य पूरा दिया, लेकिन उसने आपके साथ धोखा किया। परमेश्वर का वचन कहता है इन सब चीजों से दूर रहो, और उनसे भी दूर रहो जो आपके जीवन में ऐसा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और हम देखते हैं बेईमानी के बारे में जब परमेश्वर का वचन कहता है, पहला 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और 2 में लिखा है, जिस तरीके से धोखेबाजी और बेईमानी को वर्जित ठहराया गया है, कंकल, पक्षपात, छल, कपटता, कपट, और जिस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है, और बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई है।
आयुब की पुस्तक में आप देख सकते हैं 15:34, आमोस के 5:12, घूस लेने से इनकार करो। यशाया 33:15। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं। कोई अधिकारी होता है, कोई नेता होता, कोई मंत्री होता, कोई विधायक होता है। आपका कोई कार्य फंसता है तो आप उनके पास जाते हैं कि हमारा ये काम करा दीजिए, तो कहता है पहले 10 लाख रुपए दो। तो परमेश्वर का वचन कहता है इनको इनकार करो, क्योंकि ये समाज के लिए और अपने आप के लिए और परमेश्वर के नजर में ये पाप है और गुनाह है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। यदि ये आपके अंदर गलतियां हैं, इनको सुधारने की कोशिश करें, इन्हें धीरे धीरे निकालते जाएं अपने जीवन से, अपने जीवन को बेहतर करें, मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि पिता सच्चा खुदा है, वो पवित्र आत्मा है, वो आपके जीवन को देखने वाला परमेश्वर है, वो आपके घर को समझने वाला परमेश्वर है, वो आपकी हर एक चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आज आप क्यों डरते हैं? तो आज आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, आज हम इन बातों को सही से समझने की कोशिश करें जो हमारा परमेश्वर कहता है। मनुष्य जो कुछ बोलता है, जो कुछ बोएगा और जो कुछ बोलेगा वही वो काटेगा। आज जो आप बोएंगे, यदि अच्छा आपने बोया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आज आपने बुरा फल बोया है तो बुरा आपको मिलेगा। यहाँ बुरा फल नहीं आता है। बुरा फल का मतलब ये होता है कि अपने जिंदगी में आपने किया क्या दूसरे की मदद की, क्या दूसरे के साथ रह करके आपने उसके लिए प्रार्थना किया, क्या परमेश्वर के वचन को आपने उसे बताया, क्या उसे समझाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब पापों अपराधों में अगर आपका हाथ है तो दूर कर लो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हम अंतिम समय में जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें बहुत मौका दे चुका हूँ और अब भी देता हूँ कि तुम सुधर जाओ। जब आज हमारा परमेश्वर दिल खोल करके कहता है कि हर एक प्रकार के अनैतिकता काम को छोड़ दीजिए, बेविचार को छोड़ दीजिए, पराई स्त्री के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, दूसरे बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि पिता हमारा एक है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हमारा पिता पवित्र है, उसका पुत्र आया वो पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है, तो और उसके लिए अपवित्र शब्द का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। जब हमारा तीनों चीज आज हमारे जो सामने है वो पवित्र है, तो अपवित्र को कैसे स्वीकार कर सकता है? इसीलिए आपके जीवन में काम नहीं होते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आपके जीवन में समस्याएं नहीं जाती हैं। लेकिन आज आपको इन बातों को सबको भुला करके आप दुआ करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, अपने गुनाह को कबूलेंगे, अपने विचारों को कबूलेंगे, अपने मन में चल रहे बातों को आप परमेश्वर को बताएंगे कि खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं। आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत
ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार के कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों के रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्या
आए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।